नहीं बल्कि शारीरिक रीति से भी आशीषित करके और चंगा करेगा। मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारी सबकी अगुवाई करके हमें ऐसी जगहों पे, एक्सीलेंट पोजीशंस पे लेके जा रहा है जो तूने हमारे लिए तैयार करके रखी हैं खुदावंद। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद ने कहा, जो अपने आप को नीचा करेगा मैं उसे ऊंचा करूंगा। जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे रखेगा, परमेश्वर उस दीनता से रहे हुए मनुष्य को बलवंत करके शिरोमणि कर देंगे, ऊंचा कर देंगे, प्रधान कर देंगे। ये परमेश्वर का वायदा है बाइबल में कि वो तुझे शिरोमणि बनाएगा, वो तुझे प्रधान बनाएगा, वो तुझे आगे करेगा। जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो वो अपनी वफादारी को हमारे जीवन में दिखाएगा। उसने कहा, तू टेढ़े के साथ तिरछा बनता है, सीधों के साथ तू सीधा है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। मुझे आज भी याद है ऐसी चर्च जिसने नाइजीरिया में एक बेदारी को फैलाया, और आज आंखें बंद करके आप जिधर भी 5 मिनट चलेंगे उस चर्च की ब्रांच आ जाएगी नाइजीरिया में। और मुझे याद है उनकी चर्च से एक टेस्टिमनी आई थी। एक वॉलंटियर था उनकी चर्च में जो स्टैंडिंग ड्यूटी करता था, स्टैंडिंग ड्यूटी, खड़े होके ड्यूटी करता था। और परमेश्वर ने उस देश का उसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था उस चर्च से। वहां प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते वहां, वहां प्रेसिडेंट्स के पास पावर होती है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, कुछ देशों में, अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो उस देश में परमेश्वर ने इतनी बड़ी कुर्सी के साथ उसे ब्लेस किया। बहुत से लोगों को यह बात मालूम नहीं है, आपकी परमेश्वर के घर में एंट्री होती है, आप छोटी सी छोटी जॉब में भी आपकी एंट्री होती है, वो जस्ट आपकी शुरुआत होती है। अगर आप प्रभु के साथ वफादार रहें, मैंने अपनी लाइफ में बाइबल्स पढ़ी हैं बहुत तरह की। इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग बाइबल होती है, बाइबल एक ही है। कोई एम्पलीफाइड है, मतलब लंबी से लंबी लाइन लिख के समझाई गई है। टेक बाइबल को मैं दुनिया की बहुत ब्लेस्ड बाइबल समझता हूँ। अभी मैं उसे पढ़ता नहीं हूँ बहुत सालों से। मुझे ये बाइबल जो मेरी स्टडी बाइबल है, प्रभु ने इसे मुझे कंसंट्रेशन से पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन कभी कभी मैं उसे पढ़ता हूँ। जब आप टेक बाइबल पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि परमेश्वर की कितनी डीप, कितनी जबरदस्त स्टडी के साथ, वो भी तब जब एआई नहीं होते थे, इंटरनेट इतना नहीं होता था, इतनी जबरदस्त बाइबल लिखी गई है। और जिस आदमी ने वो बाइबल लिखी है वो आज भी उसी पास्टर के पास जाता है जो 100 व्यक्तियों में सेवा करता है। उसका पास्टर वही है। आज लोग थोड़ा सा भी ब्लेस्ड हो जाएं तो उनकी चर्च में तौर बदल जाती है, सिस्टम ही चेंज हो जाते हैं। तो जो चर्च की टीम थी, मैंने उनको समझाया हुआ था कि अगर तुम अधीनगी में रह के अगर तुम बिना पाप के परमेश्वर का कार्य करते जाओगे तो प्रभु तुम्हें एक दिन ऊंचा जरूर करेगा। तो आपको ये मालूम होगा कि चर्च से जो गौरव है वो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन की पोजीशन उसको मिल गई। और आपको ये मालूम है, पिछले दिनों में मैंने कहा था कि लोगों ने तुझे नीचा करने की कोशिश की है, पर प्रभु ऐसा नहीं है, वो तुझे और ऊंचा करेगा।
क्यों? क्योंकि पश्चाताप जब आप हृदय से करते हैं। दाऊद का फायदा उठाने की कोशिश की लोगों ने, जब उसने पाप किया, गलती की उसने, पर दाऊद को मालूम था कि मेरी गलती की वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन परमेश्वर जो ये दिखाता है कि मैं माफ करने वाला परमेश्वर हूं, उसी बैतशेबा के बेटे को, सुलेमान को ही उसने राजा बनाया, ये बताने के लिए भी कि मैंने तुझे माफ कर दिया। वो ऐसा परमेश्वर है। तो गौरव के मुझे फोन आ रहे थे, मुझे थैंक्स करना है आपका, मुझे मिलना मैं, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, मैं बुलाऊंगा तुझे, आ जाओ। मुझ पे किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने ओ बल्ले, जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्नू आप जतावे यहोवा, जिन्नू आप जतावे यहोवा, दिल बंदा रह सकता है, ओ जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्नू आप जतावे यहोवा, जिन्नू आप जतावे यहोवा, जिन्नू आप जतावे यहोवा, जिन्नू आप जतावे यहोवा, ओ कदेदा हर सकता, जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, जो जिंदा आसमान पे जहां भी, हालेलुया। हालेलुया। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा अपने आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी का, हालेलुया। अपने मदर सोनिया नरूला जी का। मैं सचमुच तुहानू दसना चाहना, मेरी जिंदगी की गवाही आ। अजीजो मेरे कुछ पल्ले नहीं सी, मैं करजे ना घिरिया होया इंसान सा, पाप च सा। मैनू परमेश्वर ने अपने दास नाल मिलाया, मैनू धो के साफ किया, और अज तुहाडे सामने मैं खड़ा वां। ओ जीसस, हालेलुया। सो पिछले दिनों के विच तुसीं देखिया होएगा, मैं बहुत टुट चुका सा, मैं बहुत बिखर चुका सा, मगर मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी ने मेरा हाथ नहीं छड्डिया, मैनू घुट के गल नाल ला के मैनू खड़ा किया। सो मैं तुहानू दसना चाहना, दुनिया के सब तो अच्छे मैनू मदर फादर मिले ने, अच्छी चर्च मिली आ, मेरे को लफ्ज़ नहीं है अज बोलने के लिए कि मैं तुहानू की दसां बयान करके। हालेलुया। सो अज जिहड़ी मसीह कौम की सेवा करने का मैनू मौका मिलिया, मैं अपने आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी नू, अपने मदर सोनिया नरूला जी नू सारा श्रेय मदर नू फादर नू देना, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं सी कि मैं मिनोरिटी कमीशन का चेयरमैन बन सका, और इत्थे ओहदे ते रह के मैं मसीह कौम की सेवा करांगा। जिहड़े 15-20 सालों तो मुद्दे जिहड़े मिनोरिटी कमीशन दे रुके हुए सी, अपने आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी की ग्रेस दे नाल और सारे तुहानू हल करके दिखावांगा। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा दिल दीआं गहराइयां तो अपने आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी का, अपने मदर सोनिया नरूला जी का। जोर दे नाल ताड़ियां मार दिया। मेरे पास एक फोटो थी, मुझे वो मिल नहीं रही,
जहाँ पे मेरे साथ आई थिंक वो 10 साल पुरानी जिन्हों करे खुदावंद उच्चा नहीं रह सकता है जिन्हों वो पिक्चर में तब गौरव के पास आई थिंक चर्च में कोई ड्यूटी भी नहीं थी, जस्ट ये लीगल टीम के साथ काम करता था। वो पिक्चर मेरे मोबाइल में कल ऐसे ही आ गई मेरे सामने। तो मैं ये सोच रहा था कि जब आप फेथफुल होते हैं तो परमेश्वर जानता है उस बात को। और गाइडेंस इसीलिए मेंटरशिप जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें आपको बताई नहीं जा सकती वो डिस्कस की जा सकती है अंदर। और मैंने इसको बताया कि ये समय उन लोगों के लिए भी काम करने का है जो तुम्हारे खिलाफ थे। उन लोगों को भी ब्लेस करने का टाइम है, उन लोगों को भी साथ लेने का टाइम है।